गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आपका इंग्लिश टीचर मिस्टर अनिल कुमार स्वाइन आप सबको इस ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आपको स्वागत करता हूँ। बच्चों जैसे आपको पता है कल कल जो वेस्टरडे था मंडे को हमने जो चैप्टर किया था, ठीक है बच्चों, वो था चैप्टर नंबर 4 और वो था चैप्टर का नाम था बच्चों राउंड अबाउट। लेकिन बच्चों आज हम लोग चैप्टर जो करने वाले एक्सरसाइजेस वो है माई रोबोट रॉबी। टेक्नोलॉजी चैप्टर से ही है बच्चों माई रोबोट। तो बच्चों आप लोग देखे होंगे फिल्मों में, कभी टीवी पे देखे होंगे कभी रोबोट, लेकिन ये कहानी है रॉबी की। वो उसके घर में जो रोबोट है उसके द्वारा वो कैसे काम करवाता है और बीच में उसको एक बॉल लग जाने के कारण कैसे वो गिर जाता है, काम करना बंद करता है, और जो उसके जो मैकेनिक आते हैं वो कैसे उसको रिपेयरिंग करते हैं, ठीक करते हैं, वापस दोबारा से वो फिर से चलने लगता है। तो यही है बच्चों माई रोबोट रॉबी की कहानी। तो बच्चों इसमें हम जो एक्सरसाइज करेंगे सबसे पहले देखो, सबसे पहले है A1 आंसर दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर से बच्चों इसमें सबसे पहले, ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, what does the speaker love about Robbie। बच्चों यहाँ पे जो स्पीकर यहाँ पे कौन है, सनी है, ठीक है बच्चों। वो रॉबी का ऐसे कौन सा चीज है जो वो बहुत पसंद करता है। what does the speaker love about Robbie। बच्चों यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है। A1 का सबसे पहला वाला, सनी loves Robbie's soft soothing non-metallic voice, ठीक है बच्चों। बच्चों सूदिंग का यहाँ मतलब होगा बहुत आरामदायक, सुनने में जो बहुत अच्छे लगते हैं हमको, ठीक है, वो होगा सूदिंग उसका मीनिंग, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो नेक्स्ट, हाउ डज रॉबी रिएक्ट व्हेन द स्पीकर आस्क्स इट फॉर बिस्कुट्स। जब स्पीकर रॉबी को बोलता है कि तुम बिस्कुट लेके आओ, तो रॉबी कैसे बिहेव करता है, कैसे उसका जवाब देता है, ठीक है बच्चों। आंसर होगा रॉबी गुड टेम्पर polite and obedient instead of angry। क्या बच्चों, वो गुस्सा होने के बजाय, जैसे बच्चों हम अगर किसी को बोलते हैं, हमारे घर में कोई नौकर है, कोई काम करने वाला भाई है, शायद वो गुस्सा हो जाती होगी बोलने से, लेकिन यहाँ पे जो है बच्चों, यहाँ पे जो रॉबी है उसका जो रोबोट है, जब उसको काम के लिए बुलाया जाता है, वो क्या है, बहुत गुड टेम्पर्ड पोलाइट रहता है, बहुत नम्र भाव से उससे बात करता है, ओबीडियंट रहता है वो, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद नंबर 3 देखो, जो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट टास्क डज रॉबी डू एट होम। जो रोबोट है बच्चों रॉबी, वो घर में क्या क्या काम करता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखो तुम्हें लिखना है आंसर, रॉबी क्लीन्स द फ्लोर, वॉशेस क्लोथ्स। मतलब बच्चों जो जमीन है और जो फ्लोर है उसको साफ करता है, कपड़ा भी धोता है वो। फिर बच्चों एंड द डिशेस मतलब बर्तन, helps in the kitchen and also prays क्रिकेट विद सनी। सनी के साथ वो क्रिकेट भी खेलता है, ठीक है बच्चों।
ये हो गया देखो, रॉबी क्लीन द फ्लोर्स, जमीन साफ करता है, कपड़ा धोता है, बर्तन साफ करता है, किचन में भी हेल्प करता है उसकी मम्मी को, और क्रिकेट भी खेलता है। जो राइटर है, सॉरी जो स्पीकर है, सनी के साथ। फिर बच्चों इसके बाद नंबर 4, देखो नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द रोबोट मैकेनिक डू ऑन रॉबी। बच्चों जब आपको पता होगा, हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो एक हमने इसमें किस्सा पढ़ा था, बॉल लगने के कारण जो रोबोट है रॉबी गिर जाता है, चोट लग जाता है उसको, तो क्या है, तो उसके लिए क्या होता है, उसका रिपेयरिंग कैसे करते हैं बच्चों। उसको कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक मशीन है। तो रोबोट मैकेनिक आके उसको क्या करता है, देखो बच्चों, जो मैकेनिक ऑपरेट्स ऑन रॉबी by opening up his stomach, opening of his stomach and repairing the circuits. और जो देखो उसके जो पेट है, मीन्स वो नॉर्मल हमारे जैसे हड्डी हो, मांस हो, ब्लड हो, उससे नहीं बना, वो एक क्या है, मशीन है वो। तो उसके पेट से जब वो खोलता है तो क्या करता है, उसमें रिपेयर करता है सर्किट। बच्चों आपने कभी देखा है, कोई मोबाइल दुकान आप गए होंगे तो उसमें मोबाइल को खोलते हैं, लैपटॉप को खोला जाता है, कंप्यूटर को खोला जाता है, तो उसमें क्या है, सर्किट, मदरबोर्ड, दुनिया भर के ट्रांजिस्टर, वायर, वो सब वहाँ पे गया होता है, ठीक है। तो उसको वहाँ पे रिपेयरिंग करता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों तो नंबर 5, व्हाट डज द स्पीकर टेल रॉबी व्हेन इट गेट्स अप। जैसे ही रॉबी ठीक हो जाता है, जिसको मैकेनिक ठीक कर देता है, तो वो सनी उसको क्या बोलता है, द स्पीकर टेल्स रॉबी दैट द क्रिकेट मैच इज ओवर। मीन्स लोग जो क्रिकेट मैच खेल रहे थे और जिसके कारण उसको चोट लग गया था, वो खत्म हो गया बोल के वो बोलता है, ठीक है बच्चों। उसको मैं अभी ऊपर देख रहा हूँ। Answer number 5. The speaker tells Robbie that the speaker tells Robbie that the cricket match is over। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे खत्म होता है सबसे A1 का। द स्पीकर टेल्स रॉबी दैट द क्रिकेट मैच इज ओवर। जो क्रिकेट मैच चल रहा था बच्चों, वो बोलता है रोबोट को कि वो एंड हो चुका है, ठीक है। इससे आगे हम बढ़ेंगे अभी बच्चा, अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट है A2, आंसर दिस क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। बच्चों इसका मतलब है, यहाँ पे 2 लाइन बोला गया है, उसको किसने कब बोला, क्या बोला, किससे बोला, उसको अभी हम क्वेश्चन आंसर में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहला, कुड यू गेट मी सम मिल्क, कुड यू गेट मी सम मिल्क, ठीक है बच्चों। देखो ये जो लाइन है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो निकल के आता है वो है, हु सेड दिस वर्ड्स एंड टू हुम। किसने किसको बोला, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर है, सबसे पहला आंसर है ए का, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है। सनी सेड दिस वर्ड्स टू रॉबी। सनी ने किसको बोला, रोबोट को बोला। सनी सेड दिस वर्ड्स टू रॉबी।
बी, देखो बच्चों बी है, बी क्या है, हाउ डिड द लिसनर रिएक्ट, किसने सुना बच्चों ये बात, रोबोट ने सुना, तो उसने कैसे रिएक्ट किया, मतलब उसने क्या किया नेक्स्ट। तो आंसर बच्चों रोबी इज ओबीडिएंट, रोबी जो है आज्ञाकारी, ओबीडिएंट मतलब आज्ञाकारी। जैसे आप अपने पेरेंट्स की बात सुनते हो बच्चों, वैसे ही सुनते हो भी नहीं, रोबी इज ओबीडिएंट एंड ब्रिंग्स द मिल्क, और वो दूध लाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो तीसरा लाइन क्या है बच्चों, सी में, डिड द स्पीकर आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, मीन जो स्पीकर है, स्पीकर कौन है बच्चों, सनी, उसने और कुछ मंगाया क्या। तो आंसर क्या बच्चों, द स्पीकर आस्क फॉर बिस्कुट, मंगाया है द स्पीकर मेल के साथ बिस्किट भी मंगाता है। वो कौन है बच्चों, देखो ये सनी का कहानी है, सनी और रोबोट का। सनी सेड दिस वर्ड्स टू रोबी, किसने किसको बोला, मीन्स रोबी को बोला। और रोबी को क्या बोला उसने, नहीं रोबी का क्या रिएक्शन हुआ उसमें बच्चों, देखो रोबी इज ओबीडिएंट एंड ब्रिंग्स द मिल्क, मीन्स जो रोबी है वो उसका बात मान के दूध ले आता है। और उसके अलावा और क्या मंगाया आखिर में, द स्पीकर आस्क फॉर बिस्किट, बिस्किट भी वो मंगाता है। ठीक है बच्चों, आप भी खाते हो दूध के साथ बिस्किट। फिर बच्चों देखो इसके बाद नंबर 2, स्टूडेंट वी कॉल ए डॉक्टर, जब वो रॉबी क्रिकेट मैच चलने के दौरान उसको बॉल लग जाता है, गिर जाता है, तो जो सनी है वो बोलता है, वो तो छोटा बच्चा है, उसको इतना आइडिया नहीं है, तो बोलता है कि हम एक डॉक्टर को बुलाते हैं। ठीक है बच्चों, वो मैं लिखूंगा यहाँ पे, स्टूडेंट वी कॉल ए डॉक्टर, ये है बच्चों दूसरा। बच्चों यहाँ बोला जाता है हु सेड दिस वर्ड सेंड टू हुम, ये किसने किसको बोला, वही है सेम क्वेश्चन बच्चों ये होगा, सनी सेड दिस, सेड दिस वर्ड्स टू हिज फादर, उसने पिताजी से बोला अपने कि क्या हम डॉक्टर को बुलाएं क्या। ठीक है बच्चों, नंबर बी क्या है बच्चों, जो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाउ डिड द लिसनर रिएक्ट, सॉरी बच्चों गलती हो गया, ये व्हाई डिड द स्पीकर से दिस वर्ड्स, जो स्पीकर है सनी, उसने वो क्यों बोला। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस बोला था, यहाँ पे देखो ये है वो, स्टूडेंट वी कॉल ए डॉक्टर, तो उसका पहला वाला सनी क्या है, अपने पिताजी से पूछता है, सनी सेड दिस वर्ड्स टू हिज फादर। देन बच्चों सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द स्पीकर से दिस वर्ड्स, मतलब स्पीकर ने ऐसे क्यों बोला, डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत पड़ी। बच्चे डॉक्टर को हम क्यों बुलाते हैं, जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो बुलाते हैं, तो वो बोलते हैं कि स्पीकर सेड दिस वर्ड्स बिकॉज रॉबी हैड बीन हिट इन द स्टमक बाय द क्रिकेट बॉल एंड हैड फॉलन। इसका मतलब बच्चों जो रॉबी और जो सनी जो क्रिकेट खेल रहे थे उस समय रॉबी के जो रोबोट उसके पेट में क्या होता है बच्चों, क्रिकेट बॉल लग जाता है और वो गिर जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर whom did the speaker's father call, किसने फोन किया, सनी के पिताजी ने किसको फोन किया। तो आंसर क्या है, सनी's father called the robot mechanic from the robotics service center। बच्चों नॉर्मल हम जैसे इंसान हो तो हम क्या बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। हमारे घर में अगर कोई पशु पक्षी खराब हो जाता है किसको बुलाते हैं, उसका तबीयत खराब होने से वेटनरी डॉक्टर, पशु डॉक्टर को। लेकिन यहाँ बच्चों ये क्या है, रोबोट वाला है, इसलिए हम उसको रोबोटिक सर्विस सेंटर को उसको बुलाते हैं ताकि वो आके उसका तबीयत वो ठीक कर सके। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग करेंगे बच्चों A3 में क्या बच्चों, तो डिस्कस व्हाट एल्स डू यू थिंक ए रोबोट कैन डू बिसाइड्स हेल्पिंग अस एट आवर होम्स, डिस्कस विद योर पार्टनर। ये बच्चों रोबोट जो है वो हमारे साथ खेलने के अलावा और क्या क्या काम कर सकते हैं उसको हमको डिस्कस करना है। फिर सेकंड है व्हाट डू यू थिंक ऑफ रोबोट्स मास्टर, उसका जो मास्टर होता है, जो मालिक होता है, वो क्या करता है, वो अभी हम A3 में करेंगे। ठीक है बच्चों, डिस्कस करना है, कुछ पॉइंट्स है।
उसको अपने दोस्त के साथ, पार्टनर के साथ शेयर करना है, ठीक है। उसको मैं अभी कुछ कुछ पॉइंट्स लिखूंगा बच्चों, उसको आपको अभी लिखना है। वो है सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम लिखेंगे वन का रोबोट्स प्ले विद अस। बच्चों आप क्वेश्चन समझ गए ना। क्वेश्चन है A3 कि व्हाट एल्स डू यू थिंक ए रोबोट कैन डू। रोबोट हमारे घर में हमारे साथ काम करने के अलावा और क्या क्या कर सकता है, ठीक है बच्चों, वो हमको यहाँ पे लिखना है। रोबोट्स प्ले विद अस, दे हेल्प अस इन आवर स्टडी। They help us in our studies, ठीक है बच्चों। They can become traffic police। ये कुछ मिनट दिए गए हैं एंड वर्क विद द ट्रैफिक पुलिस एंड वर्क विद द आर्मी। फिर बच्चों इसके बाद दे बिकम वॉलंटियर्स, दे कैन बिकम वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स मतलब बच्चों जो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कुछ भी काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। वॉलंटियर्स फॉर डिफरेंट सोशल कॉजेस। And at last, and they can spread awareness also। किसी भी चीज के बारे में वो जागरूकता फैला सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया बच्चों A3। देखो A3 का A1, robots play with us, they can help us in our studies, they can become traffic police and work with the army, they can become volunteers for different social causes and they can spread awareness also। बच्चों ये हो गया पहला जो बच्चों। उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा मैं आंसर कर रहा हूं। दूसरे में क्या करना है बच्चों, जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक ऑफ रोबीज मास्टर। रोबी का जो मास्टर है वो क्या सोचते हैं हम उसके बारे में। द मास्टर ऑफ रोबी सनी की बात करें हम लोग, सुधारी की बात करें, रोबी made it to do all the works of the home of our they cared for Robbie. They cared for Robbie. They were caring for Robbie. Then, when the cricket ball hit Robbie, they were scared. They were scared about the robot. And called the doctor and called the robotic mechanic, not doctor, not the robot mechanic, ठीक है बच्चों। इन्होंने ये सब किया है। फिर उसके बाद और क्या क्या हो सकता है बच्चों,
then it was fit. It was fit again. फिर बच्चों फिर से वो ठीक हो जाता है। ये है उसके मास्टर के बारे में हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, इससे आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद देखो B1 में एक फोटो दिया गया रोबोट का, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे इसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। देखो इसमें ये मतलब कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ मिसिंग भी है। ठीक है, तो सबसे पहला बच्चों देखो, सबसे ऊपर एक ऑप्शन है, इसका नाम है रोबोट ब्लू। तो सबसे पहला बच्चों क्या होगा? सबसे पहला होगा इलेक्ट्रिक बल्ब। देखो यहाँ पे ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आपको बता दे रहा हूँ। ये होगा इलेक्ट्रिक बल्ब। ये हो गया रोबोट का ब्रेन हमारे सिर में रहता है, लेकिन रोबोट का ब्रेन यहाँ पे रहता है। और ये होगा बटन। ठीक है बच्चों, ये हो गया उसका एंटीना। ये बहुत ईजी है, इससे आगे हम बढ़ेंगे बच्चों। अभी देखो यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। नाउ आउट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो चूज द वर्ड्स एसोसिएटेड विद ए फ्रिज। फ्रिज के साथ कौन से वर्ड एसोसिएटेड होते हैं? फूड, पेंसिल, टेबल, योगर्ट, फ्रूट, बुक्स, ड्रिंक, मिल्क, फ्लावर्स, मॉस्किटो। कितने बच्चे हो गए यहाँ पे वर्ड्स? 10 वर्ड्स हो गए हैं। तो यहाँ पे हमको कितने वर्ड्स लिखने हैं यहाँ पे, जो फ्रिज में हम रख सकते हैं? तो ये हो गया आंसर बच्चों B2। B2 में बच्चों देखो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले फूड, इसको हम फ्रिज में रखते हैं। फिर बच्चों इसके बाद फ्रूट। देखिए इसके बाद बच्चों पहला है फूड, दूसरा है फ्रूट, तीसरा है ड्रिंक, योगर्ट, मिल्क। बच्चों आप लोग ये सब खाते हो, पीते भी हो, फूड, फ्रूट, ड्रिंक, योगर्ट, मिल्क। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो हम आएंगे ग्रामर सेक्शन में। ग्रामर सेक्शन में बच्चों एक सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, वो है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ पे 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसको हमको यहाँ पे लिखना है अभी। क्वेश्चन है बच्चों इन द ब्लैंक्स विद द कुछ वर्ब्स के करेक्ट फॉर्म को यूज करना है। मैंने वो वर्ब नहीं लिखा है, वो मैं बता दे रहा हूँ। अमित तिवारी डैश एट द कॉन्सर्ट टुडे। ब्रैकेट में यहाँ दिया गया बच्चों परफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे जो देखो बच्चों मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूँ परफॉर्म। तो ये क्या होगा बच्चों? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? परफॉर्म। फिर उसके बाद एंग्री टीचर डैश एट द किड। यहाँ पे बच्चों ब्रैकेट में है शाउट, ये हो जाएगा शाउटेड। फिर बच्चों देखो इसके बाद है अमीर डैश टोस्ट द बिफोर ईटिंग। तो बच्चों यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में है बटर। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हो गया बटर्ड, B-U-T-T-E-R-E-D बटर। उसके बाद बच्चों यस्टरडे समीर डैश ए कार फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ड्राइव है तो यह ड्रोव। फिर उसके बाद सबनम डैश ऑयली फूड, ये होगा बच्चों हेट। ब्रैकेट में ये हो जाएगा हेटेड। फिर जो आखिर में हैव यू डैश एलिस इन वंडरलैंड, ये है बच्चों इसके ब्रैकेट में रेड। तो ये भी वहीं से रीडिंग होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया कंप्लीट आपका। फिर इसके बाद बच्चों देखो एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। इट वॉज 2 अक्टूबर 2015। ये देखो बच्चों, द बॉय इन द स्टोरी माय रोबोट रॉबी रोड ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द डे हिज फादर बॉट रॉबी होम। ये बच्चों जिस दिन रॉबी को लाया गया था, उसी की कहानी है। उसमें 5 वर्ड से उसको हमको वहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहला इट वॉज 22 अक्टूबर 2015 व्हेन माय फादर डैश टू ए शॉप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो वहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कैच, टेक, बाई, बिड, बिकम। उसके राइट फॉर्म ऑफ वर्ड्स को यूज करना है। तो ये होगा
My father took us to a shop of electronic gadgets. He had been promoted recently and wanted to celebrate the occasion. वो क्या है, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसके पिताजी का प्रमोशन हुआ है. There was nothing in the shop that was extraordinary. उसको बहुत बोर लगने लगा, वही टीवी, वही सेलफोन, वही एलईडी लाइट्स, माइक्रोवेव ओवन एंड कुछ सब कुछ था. ठीक है. Suddenly a robot standing in the far corner of the shop dashed my attention. Caught my attention means कैच का caught होगा नेक्स्ट. वाओ, ठीक है. वो उसको वहाँ पे कैच करता है, वर्ड उसका अटेंशन कैच करता है, दिखता है कि वो रोबोट कौन है. Then I was attracted towards its metallic body and eyes glowing like electric bulbs. बच्चे आपने कभी रोबोट देखा है, उसके आँख चमकते रहते हैं और उसके बॉडी पार्ट जो है वो सब चमकते रहते हैं. I wanted it to be my friend. उसको चाहता है कि वो बच्चे को जो सनी है उसको दोस्त बनाना चाहता है. आप भी पसंद करते हो छोटे छोटे जानवर आपके घर में, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश है, उसको क्या दोस्त बनाने के लिए. The cost was huge but my father dashed it. बहुत महंगा था, ऑब्वियसली महंगा होगा, लेकिन मेरे पिताजी ने उसको खरीद लिया, रोबोट को, बॉट. आई नेम्ड इट रॉबी फ्रॉम द वर्ड रोबोट. रोबोट से उसको नाम उसने दिया यहाँ पे रॉबी. उसके बाद बच्चों, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे रॉबी डैश आवर फेवरेट. रॉबी बिकेम आवर फेवरेट. वन द फर्स्ट नाइट इट केम टू माई रूम एंड डैश बिड मी गुड नाइट. उसने गुड नाइट बोला और वो अपने जगह चलने लगा सोने के लिए. ठीक है बच्चों, ये है रोबोट रॉबी की कहानी, सनी के बारे में. सनी जब उसको खरीदने जाता है सबसे पहले. उसके बाद बच्चों देखो, उसके बाद आता है प्रोनाउंसिएशन सेक्शन. प्रोनाउंसिएशन सेक्शन बहुत इजी है, उसको आपको प्रोनाउंस करना है. कुछ वर्ड्स हैं, फर, नर्स, पर्पल, बर्न, चर्च, मर्डर, थर्सडे, बर्स्ट, रिटर्न. ये बहुत इजी है, याद कर सकते हो. फिर बच्चों इसके बाद आता है देखो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं. यूज एनी 5 words फ्रॉम द प्रीवियस एक्सरसाइज इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. वन हैज बीन डन फॉर यू. यहाँ पे हमको कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं बच्चों, वो हम अभी करेंगे. ठीक है बच्चों, ये जो प्रोनाउंसिएशन सेक्शन है, डी सेक्शन, उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं दोनों सर्कल में. उसको हमको यहाँ पे क्या करना है, उसको लिखना है, आंसर मतलब वर्ड्स को सेंटेंसेस बनाना है. सबसे पहला वाला, द पपी हैड व्हाइट फर. ये एक वर्ड है. फिर पर्स, फिर पर्पल. आई लॉस्ट माई पर्स इन द बस. मैं अपना पर्स भूल गया. माई न्यू पर्पल ड्रेस इज ब्यूटीफुल. नंबर 4, my mom was careful not to burn the bread. My mom was careful not to burn the bread. ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो, my friends burst out laughing after hearing the news. ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो, आई प्रॉमिस टू रिटर्न द बुक. नंबर 7 बच्चों देखो, एवरी थर्सडे वी गो टू द पार्क. फिर बच्चों देखो, इसके बाद नंबर 8 हम करेंगे, ऊपर में कर रहा हूं. नंबर 8 है, I went to the church with my father. I to the church. ये वर्ड यहाँ पे है, church with my father. ठीक है बच्चों, ये हो गया 8 सेंटेंसेस, 8 वर्ड्स के बारे में. फिर बच्चों इसके बाद देखो, हम ई सेक्शन में आएंगे. देखो बच्चों, लिसन टू दिस पैसेज देन स्पीक आउट द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चंस. यहाँ पे कुछ
दिया गया है सेंटेंस पैसेज, फिल इन द ब्लैंक भी है, उसको हम बच्चे करना है। तो रोबोट विशेस टू बिकम एक क्या, बच्चों को एक रोबोट क्या बनना चाहता है, इंसान बनना चाहता है। ठीक है, इंसान तो रोबोट नहीं बनना चाहता, लेकिन एक रोबोट जो है वो इंसान बनना चाहता है। तो यहाँ पे आंसर होगा बच्चों सबसे पहला वाला, बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ये E1 में, ठीक है। सबसे पहला है द रोबोट विशेस टू बिकम ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग वो क्या है, इंसान बनना चाहता है। दूसरा बच्चों, इट विशेस इट कुड फील लव एंड फ्रेंडशिप। वो क्या है यार, जो बच्चे लोग अपने दोस्तों से, यारों से, दोस्तों से जो प्यार करते हैं, जो स्नेह करते हैं, वो वहाँ पे वो फील करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप वो फील करना चाहते हैं। फिर बच्चों तीसरा है इट विशेस इट कुड रीड द माइंड ऑफ द अदर पर्सन। वो दूसरों का माइंड में पढ़ सकता है, जैसे कि कोई इंसान है दूसरों का माइंड पढ़ सकता है, बता सकता है कि वो क्या सोच रहा है, उसका थिंकिंग क्या है, तो वो हो जाएगा बच्चों पर्सन। ठीक है बच्चों, देखो नंबर 4, इट विशेस इट कुड ड्रीम एट नाइट। क्या बच्चों उसका हम जो जैसे रात को सपना देखते हैं, सोचते हैं, वो वहाँ पे नहीं कर पाता। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो नंबर 5, इट यूसेस इट कुड फील द हंगर एंड सेटिस्फैक्शन आफ्टर ईटिंग। बच्चों वो कुछ खाता है या कुछ खाता नहीं है, वो उसको भूख नहीं लगता है। ठीक है बच्चों, हम जैसे इंसान है खाते हैं, इंसानों को, जानवरों को भूख लगता है, उसको ऐसा कुछ नहीं लगता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो एक इन्विटेशन कार्ड है, वो हमको बनाना है, बहुत ईजी है वो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, खुद भी कर सकते हो आप। देखो यहाँ पे दिया गया है, डियर जैस्मिन यू आर इन्वाइटेड टू माई 8th बर्थडे पार्टी, डेट टाइम दिया गया, वेन्यू उसका घर, खुद का घर। ठीक है, तेज सिकंदर ने उसको बुलाया। तो यहाँ पे बहुत ईजी है बच्चों, इट इज़ योर मदर्स बर्थडे पार्टी, आपके मम्मी का बर्थडे है, आप अपने दोस्त को बुलाना चाहते हो, क्या लिखोगे, डियर रोहन यू आर इन्वाइटेड टू रॉबीज फर्स्ट एनिवर्सरी। देखो बच्चों सॉरी, ये वाला है रॉबी के बर्थडे का पार्टी। ठीक है, हम रॉबी को जब लाए, उसको 1 साल कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम अपने फ्रेंड को बुला रहे हैं। ठीक है, मदर वाला नेक्स्ट है, यू आर इन्वाइटेड टू रॉबीज फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ स्टे एट होम। जब हम उसको लाए 1 साल कंप्लीट हो गया, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे December 1, 2016। टाइम अपना दे सकते हो, वेन्यू आपका घर है। मदर का बर्थडे पार्टी पे ऐसे होगा, डियर दीप्ति, डियर मोहन, डियर आर्यन, यू आर इन्वाइटेड टू माई मदर्स बर्थडे पार्टी, डेट एंड टाइम। ये बहुत सिंपल है बच्चों, आप खुद भी कर सकते हो अपने बर्थडे पार्टी में। आप जो मैसेज भेजते हो मोबाइल में, ऐसे ही ये सिंपल है, बहुत अच्छा है बच्चों। ये एक्सरसाइज खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और बच्चों मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप कोई वीडियो देखते हो तो उसको देखने से पहले आप पहले किताब को अपने पास रखें, तभी जाके आप ये वीडियो समझ पाओगे। ठीक है बच्चों, तभी मैं आपको गुड बाय बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।